आज किसका बंगाल में बात गेम चेंजर की होगी। वो दो बड़े गेम चेंजर जो बंगाल की राजनीति में 100 सीटों पर खास असर रखते हैं। शाह आज जब बंगाल पहुंचे तो उन्होंने एक साथ मतुआ और राजवंशी समुदाय के लोगों को अपने साथ कर लिया। मतुआ समाज के लिए शाह ने क्या ऐलान किया वो हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये समझिए कि 50 सीटों पर असर रखने वाले राजवंशी समुदाय के लोग आज बीजेपी के रंग में क्यों रंगे। प्रॉमिस डे के दिन अमित शाह ने इनसे क्या वादा किया। ये तस्वीर पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में गृह मंत्री अमित शाह की रैली की है। जय जय श्री राम। हजारों लोगों की भीड़ है। अमित शाह अपने अंदाज में ममता बनर्जी पर हमला कर रहे हैं। क्यों ममता दीदी, आपको क्यों अपमान लगता है? उत्साह में भीड़ नारे भी लगा रही है, लेकिन रैली की इस भीड़ को जरा ध्यान से देखिए। है तो ये बीजेपी की रैली, लेकिन बीजेपी का झंडा यहाँ ना के बराबर है। कि राजवंशी समाज ने, नारायणी सेना ने पूरी रैली में सिर्फ पीले पीले झंडे दिख रहे हैं। भूमि की रक्षा करने के लिए जो कौवत दिखाया है, जो वीरता दिखाई है, इसको चीर स्मरण याद करें। जहाँ तक आपकी नजर जाएगी आपको सिर्फ पीले पीले ध्वज दिखाई देंगे। दरअसल ये पीले रंग का ध्वजा राजवंशी समुदाय का है। सरकार को उठाकर फेंक दीजिए। जिसके नेता महाराज अनंत राय को ममता बनर्जी बंगाल में घुसने नहीं देती। बंगाल में उन पर कई मुकदमे दर्ज हैं। ये पूरे उत्तर बंगाल को, और इसी वजह से राजवंशी समुदाय बंगाल चुनाव में बीजेपी के पक्ष में आ खड़ा हुआ है। मित्रों, मैं आपको वादा करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की बंगाल में सरकार की स्थापना होने के बाद 500 करोड़ के खर्च से राजवंशी सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना इसी स्थान पर कर हमें हमेशा के लिए राजवंशी समुदाय की महान संस्कृति को हम आगे बढ़ाएंगे। रैली में राजवंशियों की बात करने से पहले अमित शाह असम पहुंचे थे और महाराज अनंत राय से मुलाकात की। दावा है कि अनंत राय उत्तर बंगाल में बड़ा असर रखते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कूच बिहार से बीजेपी की चौथी परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाया, लेकिन इससे पहले अमित शाह आसाम गए। आसाम में अमित शाह ने राजवंशी समुदाय के अनंत महाराज से लंबी मुलाकात की। यह मुलाकात इसलिए खास है क्योंकि पश्चिम बंगाल के कई जिलों में, खासतौर पर उत्तर बंगाल के इलाके में राजवंशी समुदाय का अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। लगभग 50 विधानसभा सीटों पर सीधा असर माना जाता है और अनंत महाराज के साथ अमित शाह की मुलाकात असम में हुई। और यहाँ पर जब अमित शाह ने रैली को संबोधित किया तो यहाँ पर राजवंशी समुदाय के तमाम लोग मौजूद थे और यहाँ से अमित शाह ने खास तौर पर असम और पश्चिम बंगाल दोनों राज्यों पर सीधा फोकस किया है राजवंशी समुदाय की इस सभा में। हमारे जो पेंडिंग डिमांड है, पेंडिंग डिमांड को उन्होंने पूरी करेंगे बोल के हमको आश्वासन दिया है। ये जो भाषा क्या बोलते हैं कि शेड्यूल, हम लोग शेड्यूल कास्ट में था, हाँ 6 शेड्यूल में था, अभी हम शेड्यूल ट्राइब में जाना चाहते हैं। शेड्यूल ट्राइब होना चाहता है। जब टीटी का टाइम रॉयल हमारे राजा का जो नारायणी सेना था, उसमें संधि में कहा गया कि ये हमारे फोर्स इंडियन आर्मी में नारायणी सेना में जाना जाएगा। हाँ होगा, तो अब तक हुआ नहीं, तो हमने बोला उसको रिफॉर्म करो। दरअसल राजवंशी समुदाय उत्तर बंगाल और असम के निचले इलाके में बेहद मजबूत है। बंगाल में राजवंशी समुदाय के लोगों की आबादी 2.5 करोड़ के आसपास है। बंगाल के 3 जिलों और 7 लोकसभा क्षेत्रों में इनका अच्छा असर है। विधानसभा की बात करें तो बंगाल की 50 सीटों पर ये उलटफेर करने की क्षमता रखते हैं। राजवंशियों की मदद से 2019 में बीजेपी ने उत्तर बंगाल की 8 में से 7 लोकसभा सीटों पर कब्जा किया था। और मेरे राजवंशी भाइयों को नौकरी राजवंशी समुदाय की इस शक्ति को देखते हुए अमित शाह ने राजवंशियों के सम्मान में खुलकर ऐलान किए। यहाँ मैं आया हूँ तब
राजवंशी समाज के सभी परंपरागत महापुरुषों को प्रणाम कर कर मैं मेरी बात की शुरुआत करता हूं कि यहीं से उत्तर बंगाल के अंदर हम परिवर्तन करेंगे। ये तस्वीर देख रहे हैं, ये राजवंशियों की नारायणी सेना है। रैली में राजवंशियों के लिए खुला ऐलान करने के बाद अमित शाह राजवंशी समुदाय से जुड़े मदन मोहन मंदिर भी गए। यहाँ रास्ते में नारायणी सेना शाह के सम्मान में खड़ी थी। कूच बिहार राजनीतिक तौर पर बीजेपी के लिए काफी अहम है, इसलिए अमित शाह यहां पर राजवंशी समुदाय को साथ लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। राजवंशियों की रैली के बाद कूच बिहार में अमित शाह ने बीजेपी की चौथी परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाई। ये यात्रा उत्तर बंगाल की सभी विधानसभा सीटों से होकर गुजरेगी। कूच बिहार की धरती से अमित शाह ने ममता बनर्जी पर हमला तो किया ही, साथ ही बांग्लादेशी घुसपैठ पर अपना इरादा भी साफ कर दिया। 5 साल के अंदर हम सोनार बांग्ला बनाकर आपको देंगे। 5 साल के अंदर, 5 साल के अंदर बंगाल को घुसपैठियों से मुक्त कर देंगे। 5 साल के अंदर बंगाल को गुंडों से मुक्त कर देंगे। 5 साल के अंदर ये उत्तर बंगाल की गरिमा को आसमान तक छू पाए, इस प्रकार की हम व्यवस्था करेंगे। किसान और नरेंद्र मोदी जी का नाम। अमित शाह ने चुनावी रैली में न सिर्फ बीजेपी के एजेंडे पर वोट मांगे, बल्कि सोशल इंजीनियरिंग का भी खास ध्यान रखा। शायद इसीलिए उन्होंने राजवंशी वोटों को अपनी ओर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। विशाल पांडे, जी मीडिया, कूच बिहार।